फिजिकल डिवीजन। भारत को पूर्ण रूप से 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उन 6 भागों का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे कि यहाँ पे उत्तर में जो जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में क्या है, ये ऊंचे हिमालय क्या है, हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिमालय को अगर ऐसे देखें, ये हमने इस तरफ से इस तरफ के साथ 4 भागों में बांटा गया है। उन चारों का नाम याद करें तुरंत, है ना। जो सबसे उधर है, जो सबसे उधर क्या है, ट्रांस। सबसे उधर जो हिमालय क्या है, ट्रांस। कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। कौन हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। फिर उसके बाद जो बीच में आएगा वो क्या होगा, बृहद। कौन हिमालय आएगा, बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा, बृहद। बृहद के बाद मध्य, बृहद के बाद मध्य के बाद शिवालिक, मध्य के बाद ये सब जो हिमालय है, ये सब क्या है, शिवालिक है। उत्तराखंड में जो हिमालय है, तो कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। और एग्जाम पूछेगा कि सबसे ये जो हिमालय है, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, किस हिमालय का हिस्सा है। ये चारों में नाम दे देगा ऑप्शन, बृहद, फिर ट्रांस, मध्य और शिवालिक। किसका हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय का ना, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, बृहद हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसको तो इस तरह से बांटा गया है 4 भागों में, लेकिन नदी के हिसाब से भी 4 भागों में बांटा गया है इसको। किसके हिसाब से, नदी के हिसाब से। सबसे इधर जो यहाँ से निकलता है मानसरोवर झील से नदी, कौन नदी निकलता है, सिंधु। या करके यहाँ के मिलता है कहाँ पे, कहाँ मिलता है, अरब सागर में, गुजरात में। ठीक है, तो इसका नाम है सिंधु। और फिर यहाँ से एक नदी निकलती है कौन, नहीं, सतलुज। तो सिंधु और सतलुज के बीच के जो हिमालय क्षेत्र है उसका नाम क्या है, क्या नाम है, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलुज के बीच के जो हिमालय क्षेत्र है उसका क्या नाम है, पंजाब हिमालय। तो सतलुज और काली, यहाँ पर कौन नदी है, काली नदी। कौन नदी है, काली नदी। ठीक है ना। सतलुज और काली के बीच में जो जगह है उस हिमालय क्षेत्र को क्या नाम है, हुमायूं हिमालय। क्या नाम है, पहले पंजाब, उसके बाद हुमायूं में सतलुज और काली नदी के बीच, तो भूमि को क्या बोलते हैं, हुमायूं हिमालय। हुमायूं और यहाँ पे है कौन नदी, तीस्ता। हुमायूं नदी नहीं है, काली नदी। काली और तीस्ता के बीच के जो पहाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। ठीक ना। उसके बाद यहाँ तीस्ता और दिहांग नदी, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, ये पूरा असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सबको नाम लिख देते हैं। यहाँ पे ये पंजाब हिमालय। ठीक है, ये कौन है, हुमायूं हिमालय। यहाँ पे नेपाल हिमालय और यहाँ पे असम हिमालय। कौन हिमालय है, असम हिमालय। चलो नाम याद हो गया ना, 4 क्षेत्र में पूरे हिमालय के बताया गया है। 4 क्षेत्र में, चारों का नाम पहला बोलो तो पुरुष बोलो। पहला क्या है, तीसरा, चौथा। बताओ हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। कौन है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, तो बृहद हिमालय का। किस हिमालय का हिस्सा है, किस हिमालय का हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय का हिस्सा है। ठीक ना। इधर जो है ना, इधर इसका जो एक और जो बृहद हिमालय है, ये माउंट एवरेस्ट है पर्वत। इसका जो है हिमालय के औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। जहाँ पे पूरी दुनिया के ऊंचाई खत्म होती है, वहाँ पे हिमालय के उतना औसत ऊंचाई है। कितना है, और उसका औसत ऊंचाई है। ठीक ना। तो ये बहुत ऊंचा हिमालय, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा हिमालय कौन है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, बृहद हिमालय का। इसका बृहद हिमालय का हिस्सा है। ठीक ना। देखो इसका पूरा कितना लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ये पूरा हिमालय कितने लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इधर थोड़ा कम है, इधर कितना है, 500। इधर कितना है, 160। इधर 500 किलोमीटर फैला हुआ, इधर 160 है ना। ठीक है, इसके जो 4-5 को मुख्य चोटी है याद कर लेते। ठीक है, पहला कौन है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है,
88 88 गुड 88 ठीक है। केटू के 86 11 केटू कितना है केटू कंचनजंगा 95 85 98 कितना है 85 98 ये कहाँ पे है सिक्किम राज्य में। केटू कहाँ है जम्मू कश्मीर में काराकोरम का हिस्सा, लेकिन क्या वो भारत में है केटू नहीं पीओके में। कहाँ पे है पीओके पाकिस्तान है ना नहीं पीओके में स्थित क्या है कौन है केटू। लेकिन कंचनजंगा कहाँ पे सिक्किम में है। कहाँ पे है उसके बाद धौलागिरी ये कहाँ पे है ये नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ पे है नेपाल। अन्नपूर्णा नंगा पर्वत भी भारत में है। अन्नपूर्णा भारत, कामेट भारत, नामचा वर्मा भारत और गुरुला मंगलो कहाँ पे है नेपाल में। ठीक है चलिए उसके बाद ये लघु हिमालय है और मध्य हिमालय है ना। लघु हिमालय मध्य हिमालय बता दिए ना पूरे। और पंजाब को क्या कहता है 5 नदियों का भूमि। ये पंजाब जो है यहाँ पे पंजाब यहाँ पे 5 नदी बहती है। कुछ 5 नदी के नाम बताओ तो कौन कौन 5 नदी बहती है वहाँ पे। कौन सी नदी बहती है हाँ इन सभी नदियों 5 नदी वहाँ पे क्या होती है बहती है। ठीक है बिहार में ठीक ना बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में पहाड़ी पर स्थित श्रृंखला को अंतर्गत आता है। बिहार लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तार है। बिहार में कितना फैला हुआ 856 वर्ग किलोमीटर पर क्या हुआ है फैला हुआ है कौन सी पहाड़ी है ना। ये हिमालय का पहाड़ी कितना फैला हुआ है 856 किलोमीटर पर। ठीक है अब आगे समझते हैं। इसमें 3 नदियाँ मेनली है। कौन कौन नदी निकलती है 3 नदियाँ सतलुज सिंधु है ना। ये तो वहीं बराबर ही है सतलुज और सिंधु कौन सा नदी क्षेत्र खाता है। फिर सतलुज और काली के बीच में कौन सा नदी है क्या क्षेत्र कहा जाता है कि काली और नेपाल के नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता और बिहार के बीच में असम हो गया। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान उत्तर का ये जो क्षेत्र है यहाँ से देख रहे हो ये सब क्या है ये पूरा क्या है उत्तर का विशाल मैदान। इस उत्तर के विशाल मैदान में क्या नदियाँ हैं कौन कौन गंगा सेतु गंगा हो गया सिंधु हो गया ये ब्रह्मपुत्र हो गया। गंगा यहाँ से निकलती है यहाँ पे आके मिलती है ठीक है और सिंधु यहाँ से निकलती है ऐसे घूम के ऐसे जाके यहाँ पे आके मिलती है ना और सिंधु यहाँ से निकल के ऐसे आके यहाँ मिलती है। तो 3 नदियों का जो भूमि है ना मेन जो भारत के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कितने नदियों का योगदान है 3 नदी कौन कौन गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा ब्रह्मपुत्र और इसको गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान भी कहते हैं। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है ये टोटल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कितने ये इसकी लंबाई लगभग कितनी है 2400 किलोमीटर। कितनी है 2400 किलोमीटर ठीक ना। अगला है और इसको पंजाब का मैदान इसको क्या बोलते हैं इसको गंगा का मैदान इसको असम का मैदान। पंजाब का मैदान यहाँ पे है ये गंगा का मैदान है यहाँ पे असम का मैदान है ठीक ना। पंजाब का मैदान गंगा का मैदान और असम का मैदान ठीक है। अब देखते हैं दक्षिणी पठार। अच्छा इसमें जो गंगा के जो मैदानी भाग है गंगा के मैदानी भाग उसमें 2-3 तरह मट्टी भी ला आती है। तो पुरानी मिट्टी क्या बोलते हैं खादर नई मिट्टी को बांगर है ना क्या कहते हैं बांगर और खादर। मिट्टी को 2 भाग हो गए खादर और बांगर ठीक है खादर और बांगर ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दक्षिण का 2 हो गया ना ये हो गया और ये हो गया उत्तर का भी हो गया ठीक। आप देखते हैं दूसरा है दक्षिण का ये क्या दक्षिण है इसका क्या है दक्षिण का ये पठार है दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार को कितने भाग में बांटा गया यहाँ से इसको 2 भाग कर देते हैं। ऊपर वाला क्या बोलेंगे उच्च मध्य
मध्यवर्ती भूमि। इसका क्या नाम है? उच्च मध्यवर्ती भूमि। उच्च मध्यवर्ती भूमि। भूमि क्या नाम है इसका? उच्च मध्यवर्ती भूमि। उच्च मध्यवर्ती भूमि। और निचला क्या है? दक्कन का पठार। ऊपर उच्च मध्यवर्ती भूमि, नीचे ऊपर क्या बोलेंगे? उच्च मध्यवर्ती भूमि, नीचे दक्कन का पठार। उच्च मध्यवर्ती भूमि और दक्कन का पठार, है ना। ऊपर में 4 नदियां बहती है, चारों का नाम बताओ। चंबल, सिंधु, बेत, केन। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। यहाँ पे क्या नदियां बहती है? यहाँ पे 4। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बेतवा, केन। 4 नदियां बहती है यहाँ पे। उच्च मध्यवर्ती भूमि में कितना नदियां बहती है? 4 नदियां। चारों का नाम? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और इस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड या बघेलखंड। इस क्षेत्र को बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ी, इसी में दामना नदी यहीं से आगे निकलती है, आगे मिलती है ना। सतपुड़ा की पहाड़ी भीतरे है। सतपुड़ा और किसका? सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियाँ, है ना। सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियाँ, अजंता की गुफा, ये सब इसी क्षेत्र में पाया जाता है। सब क्या है? इसी क्षेत्र में उच्च मध्यवर्ती भूमि में ही पाया जाता है, ठीक है। एक वो है माउंट एवरेस्ट। कौन है? गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी है, ऊंची चोटी माउंट अब्बू की गुरु शिखर भी कहा जाता है। पश्चिम के यहाँ पे एक अरावली पर्वत है। यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? अरावली राजस्थान में है। और सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है गुरु शिखर के? 1722 मीटर। क्या है? कितना है? 1722 मीटर। अरे क्या कितना है? 1722 मीटर, ठीक ना। चलो उसके बाद देखते हैं दक्कन का पठार। ये ऊपर वाला भाग पढ़े थे हम लोग, अभी नीचे वाला पढ़े दक्कन का पठार। किसका पढ़ेंगे? दक्कन का पठार। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है इधर समुद्र से? 300 मीटर। कितना? 300 मीटर। हाँ, 300.92 मीटर, लगभग 400 मीटर है। ऊंचाई कितनी? लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। एक और है पारसनाथ की पहाड़ियाँ। कितना है? 1365। पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी इसमें है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365। और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, ठीक है। अब दक्कन का पठार पढ़ते हैं। दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? 5 राज्यों में। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, है ना, तमिलनाडु। देखो ऊपर यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, है ना। या कर्नाटक और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और हाँ। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश। यस सर। इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये दक्कन का पठार मध्य प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऊपर में है, और फिर 3 वो नीचे में है। कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, नहीं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यहाँ पे है। कर्नाटक यहाँ पे ना, कर्नाटक, ठीक है। ये 4 राज्य है। यहाँ पे तेलंगाना नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दो को एमएम हो रहा है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, सॉरी तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और 5 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? कौन कौन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कितने किलोमीटर में फैला हुआ? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 5 लाख 5 लाख। इसमें 2-3 वो पहाड़ियाँ हैं, उसको याद रखना है, ठीक ना। और नदी का को बहती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी कहाँ बहती है? यहाँ पे निकलती है और यहाँ से आकर यहाँ मिलती है ना, वहाँ उड़ीसा में। महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये 4 नदियाँ बहती है कहाँ पे? कहाँ बहती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। उसके बाद जो इसमें ऊंची चोटी है उसका नाम याद रखते हैं, ठीक है। अन्नामलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई कहाँ पे है? अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ है कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी। ये यहाँ पे पहाड़ी है ना, कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी है ना। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। फिर एक और है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी लोधा बेटा। क्या हो गया? यही दो दक्षिण भारत में 2 पहाड़ी याद रखना। कौन कौन? नीलगिरी के सबसे ऊंचा चोटी लोधा बेटा और अन्नामलाई के उसके बाद तटीय मैदान। और समझते हैं कौन? तटीय ये क्षेत्र क्या बना है यहाँ पे? ये सब है। ये सब इसके बगल में ऊंचा ऊंचा पर्वत है, बहुत। क्या है? ऊंचा ऊंचा पर्वत। यहाँ पे ऊंचा ऊंचा क्या है? काफी पर्वत है। इधर क्षेत्र में क्या है? मैदानी भाग है। क्या है? जो क्षेत्र है कैसा है? मैदानी भाग। ये तो पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जो हमारे देश है उसमें कुल कितने राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं। टोटल 9 राज्य है ना, याद है ना? यस सर। इनको रिकॉल मार लेते हैं एक बार। गुजरात, सुनो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 हो गए ना। 4 उधर निकाल देते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हो गया। 5 गए ने, 4 गए ने, खत्म। तटीय जो तटीय क्षेत्र है जिसका तटीय भाग की मुख्य रूप से लगा हुआ है, कितना किलोमीटर लगा हुआ है? तो 61 किलोमीटर। कितना है? 61 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है तटीय मैदान। तो ये जो तट के मैदान इधर 10 किलोमीटर लगभग है, अरे कितना है? 500 लगभग ना, 300 किलोमीटर। तो इतना दूर में फैला हुआ है। हमारे तट के बगल अगल में क्या है? मैदानी क्षेत्र है, वो काफी उपजाऊ है। काफी क्या है? उपजाऊ है। और इस क्षेत्र को बोले कोंकणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोंकण। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोले कोंकण क्षेत्र। कैसे क्षेत्र? कोंकण। इस घाट को दक्षिणी, इस घाट को पश्चिमी घाट क्या बोले? इसको पश्चिमी घाट, इसको पूर्वी घाट, इसको इसको पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, है ना। पश्चिम ऐसे पश्चिमी घाट, पूर्व में तो पूर्वी घाट। इसको कोंकण और मलाबार भी कहा जाता है। कोंकण और मलाबार, कोंकण और मलाबार, कोंकण और मलाबार। एक और चीज, यहाँ पे जो नदियाँ गिरती है, जो अरब सागर नदियाँ गिरती है, वो क्या बनाती है? एस्चुरी की डेल्टा। एस्चुरी क्या बनती है? एस्चुरी। एस्चुरी से कहते हैं जो नदी अपने साथ कचरा लेके आती है, मुहाने पर न छोड़कर नदी के समुद्र के अंदर ढकेल देती है, उसको वहाँ पे क्या बनाती है? एस्चुरी। क्योंकि इधर पे जो नदियाँ गिरती है बहुत तेजी बहाव के साथ आती है, बहुत तेजी के साथ आती है, जिसकी वजह से वह मुहाना पर अपना कचरा नहीं गिराती है, समुद्र के अंदर गिरा देती है। इसीलिए वहाँ पे क्या बनता है? एस्चुरी। क्या बनता है? एस्चुरी। तो इधर जो भी नदियाँ गिरेगी क्या बनाएगी? इधर गिरेगी तो डेल्टा। क्यों? डेल्टा का कारण है क्योंकि इधर मैदानी क्षेत्र है और मैदान से आती हुई नदियाँ धीरे धीरे आती है, उसके पास शक्ति कम रहता है, एकदम क्या होता है? धीरे धीरे बहती है। तो उसके साथ जो भी सामान चलेगा, मिट्टी उट्टी बालू कण, तो क्या होगा? मुहाने पर छोड़ देगा और इसी से अंदर चल जाएगा, गिर जाएगा समुद्र, ठीक ना। इसीलिए इधर क्या आती है? डेल्टा। क्या आती है? डेल्टा। डेल्टा सुना गया ना? यस।
अब है भारतीय मरुस्थल। क्या भारतीय भारतीय मरुस्थल। ये है भारतीय, तीसरा ये तो हो गया, ये हो गया है ना। यह भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल में क्या है, यहाँ देखो भारतीय मरुस्थल में इसकी दुनिया का कितना मरुस्थल है ये, इसकी लंबाई कितनी है पहले, लंबाई 160, चौड़ाई 644, लंबाई 144, चौड़ाई कितना है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होता है, 1,04,000। भारतीय मरुस्थल की क्षेत्रफल 1,04,000। भारतीय मरुस्थल क्षेत्रफल कितना है, 1,04,000। इसको भारत का मरुस्थल कहो या फिर राजस्थान का मरुस्थल कहो, कुछ भी कर सकते हो। भारत का मरुस्थल या इसके जो बालू के टिब्बे होते हैं, जो ढाल होते हैं लंबा लंबा, वो जो पूरा होते हैं गुंबद टाइप का है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बरखान। क्या बोलते हैं उसको, बरखान या टिब्बो कहते हैं। क्या बोलते हैं, बरखान या। इसमें एकमात्र नदी कौन है, लूनी। मतलब राजस्थान में एकमात्र नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, लूनी। क्या नाम है, लूनी नदी। भारत मध्य परिवार के लिए इस नदी को कच्छ के रण में क्या होती है, जाके मतलब चलती है और पूरा अरब सागर तक भी नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रण में गिरा जाती है, इधर रह जाती है, इधर है। यहीं पे क्या होता है, उसका पानी खत्म हो जाता है, किसका, लूनी नदी का, है ना, इधर पानी खत्म। अब समझते हैं द्वीप। द्वीप कहाँ पे बताओ, द्वीप कहाँ पे, यहाँ पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार 2 द्वीप है। तो आप देखेंगे कि इधर तो अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो हिंद महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, इसमें टोटल जो द्वीप है पूरे, इसमें बंगाली खाड़ी और अरब सागर में टोटल कितने द्वीप है, 1256। कितने हैं, 1256। और बंगाली खाड़ी में कितने हैं, 500। बंगाली खाड़ी में 500, बंगाली खाड़ी में 572। इधर कितना है, 47। अरब सागर में 47। अरब सागर में कितने द्वीप है, कितने द्वीप पर लोग रहते हैं, आदमी रहते हैं, 36 द्वीप पर। कितने द्वीप पर, 36 ऐसा द्वीप है जिसपे मानव का निवास होता है, मानव का निवास होता है। मतलब 36 वो द्वीप है, बाकी ऐसे ही है, सब ऐसे ही खाली बंजर है, पानी वन वहाँ पे है ना, जंगल वगैरह भरा हुआ, आदमी वहाँ पे कोई नहीं रहता। मात्र 36 द्वीप पर जो है आदमी मानव जो है रहता है, ठीक है। बताओ इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, यहीं पे है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, यहीं पे। हाँ, दक्षिण बिंदु कौन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। इसका कितना डिग्री को अवस्थित है, 6 डिग्री। 6 डिग्री। मुख्य भूमि कितना है यहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे 27 डिग्री 34 डिग्री, ठीक ना, ये होता है।